Hello students, the topic of the today lecture is graph theory. Graph theory has a wide range of application in the field of computer science. इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हम आगे अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, गेट का एग्ज़ाम देते हैं या आप हायर एजुकेशन करते हैं तो इसको हम एज ए टूल की तरीके से हम यूज़ करते हैं. सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ग्राफ थ्योरी, इसकी एप्लीकेशंस और इसके यूजेस क्या है. तो आज हम जो सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है ग्राफ थ्योरी की वो हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे. नाउ सी ग्राफ थ्योरी. ग्राफ होता क्या है? एक ग्राफ इज अ ट्रिपलेट. नॉर्मली किसी बुक में अगर आप देखोगे, बहुत सारी बुक में ग्राफ को सिर्फ वर्टेक्स और एज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. यानी उसमें एक सेट आपका वर्टेक्स का होता है. वर्टेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से. एक सेट हमारा किसका होता है? एज का. लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं. एक वर्टेक्स सेट होता है, एक एज सेट होता है और एक गामा फंक्शन होता है. ये गामा ग्रीक लेटर वर्ड होता है, तो इसको हम एज ए फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं. सो वेयर V इज ए नॉन एम्प्टी सेट. जो V है वर्टेक्स का सेट होता है वो कैसा होता है? नॉन एम्प्टी सेट. इट कांट बी एम्प्टी. ये एम्प्टी नहीं हो सकता है कि अगर कोई वर्टेक्स है जिसके अंदर कोई ग्राफ है जिसके अंदर कोई वर्टेक्स ही नहीं होगा तो उस ग्राफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो वर्टेक्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि V इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस. इसको हम वर्टिसेस भी बोल सकते हैं और इसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं. जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है A B C D, तो ये इसके वर्टेक्स सेट है. तो अगर मैं इसका वर्टेक्स सेट यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसका जो वर्टेक्स सेट होगा V, उसके अंदर क्या होंगे? A B C एंड D. तो जो वर्टेक्स सेट है वो कैसा होना चाहिए आपका? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस. इसको हम वर्टिसेस भी बोल सकते हैं और इसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं. सेकंड, E इज ए सेट मे बी एम्प्टी. नोट कर लीजिए आप इसको. E इज ए सेट मे बी एम्प्टी, यानी जो आपका एज का जो सेट है वो एम्प्टी हो सकता है. मे बी एम्प्टी यानी अगर आपके पास कोई आप ग्राफ डिफाइन करें जिसके अंदर सिर्फ वर्टेक्स ही वर्टेक्स है. मान लो मैं ये ग्राफ बनाता हूं V1 V2 V3, तो ये जो है ये भी एक ग्राफ होगा. इसके अंदर जो वर्टेक्स सेट है वो क्या होंगे? V1 V2 V3, लेकिन इसके अंदर कोई एज नहीं होगी. तो इसको हम नल ग्राफ भी बोल सकते हैं कि जिसके अंदर कोई हमारी एज नहीं होती है. तो एज का सेट हमारा एम्प्टी हो सकता है लेकिन वर्टेक्स कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए. तो E इज ए सेट ऑफ एजेस. इसको हम एजेस भी बोल सकते हैं और इसको हम आर्क भी बोल सकते हैं. नाउ कम टू द थर्ड डेफिनेशन, गामा. गामा इज ए फंक्शन कॉल्ड एन इंसिडेंस फंक्शन. गामा जो है हमारा फंक्शन वो कैसा कहलाता है? इंसिडेंस फंक्शन दैट असाइन ईच एजेस E के. गामा क्या करता है? हर एक एज को E के, जो कहां पे बिलोंग कर रही है? एज सेट में, टू ए वन एलिमेंट सबसेट. वो इसको सिंगल वर्टेक्स पे भी लेके जा सकते हैं और एक टू एलिमेंट सबसेट, और वो उसको दो वर्टेक्स पे भी लेके जा सकता है. नॉर्मली जो एज होती है वो दो वर्टेक्स से हमारी कनेक्ट होती है. जैसे अगर आप इस एग्जांपल को देखो, जो इवन जो हमारी एज है वो A और B दो वर्टेक्स हैं, जो दो नोड्स हैं उनसे हमारी ज्वाइन हो रखी है. तो जो गामा है हमारा, गामा हमें बताता है कि जो एज है हमारी वो किस वर्टेक्स पे हमारी वेज इंसिडेंट हो रही है. तो वो सिंगल सेट में सिंगल वर्टेक्स पे भी हो सकती है और डबल पे भी हो सकती है. तो वेयर जो एज है वो कहां पे बिलोंग करेगी? एज सेट में. और जो वर्टेक्स है वो कहां पे बिलोंग करेगा? वर्टेक्स सेट में. तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में अगर हमारा वर्टेक्स सेट अगर हम देखें तो वर्टेक्स सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से. तो जो हमारा V है वो क्या होगा? ABCD. एज सेट है जो हमारा, उसके अंदर कितनी एज है आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए? E1 E2 E3 E4 E5. तो ये हमारा एज सेट है. तो अगर हम यहाँ से इसकी कार्डिनैलिटी को देखें, कार्डिनैलिटी को हम ग्राफ थ्योरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारा मोड का सिंबल होता है. तो कार्डिनैलिटी ऑफ V हेयर इज 4 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ E हेयर इज 5. तो V की कार्डिनैलिटी कितने वर्टेक्स हैं? 4. और कितनी एज है हमारी? 5. अब गामा हमने बताया था कि ग्राफ क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है जिसमें वर्टेक्स का सेट होता है, एज का सेट होता है और गामा होता है. गामा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि जो एज है वो किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स के थ्रू कनेक्ट हो रही है. तो अगर हम यहाँ पे गामा को डिफाइन करें तो अगर गामा ऑफ E1, तो गामा ऑफ E1 क्या होगा? AB. आई कैन राइट इट एज AB एज वेल एज BA. मैं इसको AB भी लिख सकता हूं, BA भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो मेरी एज है इट इज नॉट डायरेक्टेड. तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है. तो जो गामा E1 है तो वो हमारी जो एज है वो दो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, A और B के साथ. तो आई कैन राइट इट एज AB एज वेल एज BA.
इन अ सिमिलर मैनर गामा ऑफ E2 को मैंने क्या लिख दिया, DC। गामा ऑफ E3 एंड E4 उसको मैंने क्या लिख दिया, AC। और गामा ऑफ E5 क्या हो जाएगा हमारा, BD। तो इस तरीके से हम ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ होगा हमारे पास तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्टेक्स, एज एंड गामा फंक्शन। वर्टेक्स हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एज सेट हमारा इट मे बी एम्प्टी, बट गामा जो फंक्शन होता है उससे हमें पता चलता है कि जो वर्टेक्स है और जो एज है, कौन सी एज किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स के थ्रू क्या हुई है, कनेक्ट हो रखी है। तो अगर कोई दो वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे अगर हम ए और बी वर्टेक्स की बात करें तो ए और बी हमारे कैसे वर्टेक्स कहलाएंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे। ए और बी कैसे वर्टिसेस कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे। अगर हम ए और डी की बात करें तो ए और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ए और डी आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अगर कोई दो वर्टेक्स आपस में किसी एज के थ्रू कनेक्टेड हैं तो वो वर्टेक्स आपके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। एंड if they are not connected with the edges then they are called as non adjacent vertices. Now basic terminology, इसमें कुछ हमारी टर्म्स हैं जो ग्राफ के अंदर यूज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फाइनाइट ग्राफ। एक ग्राफ G, ग्राफ मैंने आपको बताया था, ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स सेट होता है, एज सेट होता है और गामा इंसिडेंस फंक्शन होता है। इज सेट टू बी फाइनाइट, तो ग्राफ को हम फाइनाइट कब बोलेंगे, इफ इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो अगर ग्राफ के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होंगी तो ग्राफ हमारा कैसा कहलाएगा, फाइनाइट ग्राफ। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्राफ। नाउ सी दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 3, V1 V2 V3, और एज हमारे पास कितनी है, E1 E2 E3। सो 3 वर्टेक्स हैं और 3 एजेस है, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्राफ। और अगर आपका ग्राफ फाइनाइट है तो जो कार्डिनैलिटी ऑफ V है, कार्डिनैलिटी ऑफ V क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द वर्टेक्स सेट V, यानी आपके ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्राफ G। तो अगर हम इस ग्राफ का एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो V ऑफ G, ऑर्डर ऑफ द ग्राफ G इस कितना हो जाएगा आपका, 3। एंड वेयर एज द कार्डिनैलिटी ऑफ E, यानी ग्राफ के अंदर जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसको हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ G, एंड इट इज नोटेड बाय E ऑफ G। तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास E ऑफ G भी कितना होगा, 3। तो कोई भी ग्राफ जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइनाइट है और नंबर ऑफ एजेस भी फाइनाइट है तो ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्राफ। अदरवाइज हम ग्राफ को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ। मोस्ट ऑफ द जो ग्राफ होते हैं हमारे वो कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, फाइनाइट ग्राफ के अंदर आते हैं। सेकंड, लूप। लूप हमारे पास क्या होता है, एन एज दैट इज इंसिडेंट फ्रॉम, अगेन आई रिपीट, एन एज दैट इज इंसिडेंट फ्रॉम एंड एंड इनटू द सेम वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल एक एज है जो V1 से स्टार्ट हुई है और V1 पे ही खत्म हो गई है। एन एज दैट इज इंसिडेंट फ्रॉम एंड इनटू द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड ए लूप। उसको सो एन एज दैट इज इंसिडेंट फ्रॉम एंड इनटू, यानी जो आपकी एज V1 से स्टार्ट हो रही है, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और उसी वर्टेक्स पे आपकी एंड हो रही है, सेम वर्टेक्स पे, इज कॉल्ड ए लूप। उसको हम क्या बोलते हैं, लूप भी बोल सकते हैं और उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ लूप भी बोल सकते हैं। और कोई एज, जैसे जो ये वाली एज अगर हम इस ग्राफ का एग्जांपल है तो ये एज हमारी क्या कहलाएगी, लूप कहलाएगी। और कोई भी एज अगर जो लूप नहीं है, एन एज विच इज नॉट ए लूप इज कॉल्ड लिंक। उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। तो जो एज है, जैसे ये E1 है तो E1 इज ए लिंक। लिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है वर्टेक्स V1 से वर्टेक्स V2 में। तो जो एज है आपकी, जो लूप नहीं है, वो क्या कहलाएगी, आपकी लिंक। और जो इंसिडेंट और एंड सेम वर्टेक्स पे हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लूप, और यू कैन से सेल्फ लूप। नाउ थर्ड, पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस। आई रिकमेंडेड कि आप इसको मल्टीपल एजेस बोलें, क्योंकि पैरेलल एजेस का हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच में डिस्टेंस थ्रू आउट दी टर्म हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल एजेस का मतलब है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट रीड सी द डेफिनेशन, in a graph if there exist 2 or more than 2 edges. I repeat it again, in a graph if there exist 2 or more than 2 edges between any two pair of its vertices.
जैसे अगर मान लो ये वर्टेक्स है V2 और V3, एक बार तो ये किससे कनेक्टेड है, E2 से। मान लो एक एज मैंने और ले ली और उसका नाम मैंने क्या दे दिया, ये मान लो E4 था और ये मैंने क्या ले लिया, E5। सो in a graph if there exists two or more than two edges between any two pair of its vertices, then such edges are called parallel edges। तो उस edges को हम क्या बोलेंगे, parallel edges। तो अगर हम इस ग्राफ का एग्जांपल लें तो E2 और E5 हमारी कैसी edges कहलाएंगी, parallel edges हमारी कहलाएंगी। और इसको हम मल्टीपल एजेस भी बोल सकते हैं, तो हम इसको नॉर्मली मल्टीपल एजेस बोलेंगे। तो E2 और E5 इस ग्राफ में हमारी कैसी एजेस हैं, मल्टीपल एजेस हैं। तो ये हमने पूरा ग्राफ हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर E1 E3 तो हमारे क्या हो गए, लिंक हो गए। E2 और E5 कैसे एजेस हो गई, हमारी मल्टीपल एजेस हो गई। और E4 हमारा क्या हो गया, लूप हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, सिंपल ग्राफ, ए ग्राफ विच हैज नीदर लूप, यानी कोई ग्राफ जिसके अंदर कोई भी लूप नहीं है, एंड नॉर मल्टीपल एजेस। ए ग्राफ विच हैज नीदर लूप्स नॉर मल्टीपल एजेस इज कॉल्ड ए सिंपल ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ जिसके अंदर कोई लूप नहीं होगी, कोई मल्टीपल एजेस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं, V1 V2 V3 V4, E1 E2 E3 E4, इसको मैं, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं है, कोई मल्टीपल एजेस भी नहीं है। अगर इसमें मैं ये वाली एज भी ऐड कर दूं तब भी ये हमारा ग्राफ क्या कहलाएगा, सिंपल ग्राफ। इसको मैं E5 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक एज आप ये भी कर सकते हो, इसको आप E6 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, 4। तो ऑर्डर ऑफ द ग्राफ कितना हो जाएगा, 4। और साइज ऑफ द ग्राफ, कितनी एजेस हैं इसके अंदर, 6 एजेस हैं। तो साइज ऑफ द ग्राफ कितना हो जाएगा आपका, 6। तो ईजी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और वीजी हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो कोई भी ग्राफ है हमारे पास, तो ये इसमें टर्मिनोलॉजी हमारी यूज होती है जो हम यूज करेंगे ग्राफ के अंदर।